आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड हिंदी क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे मातृभूमि के लिए खंड काव्य के बारे में। और यह खंड काव्य केवल अमरोहा तथा मुरादाबाद ज़िले के विद्यार्थियों के लिए है। और जो हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न आपका इस तरह से आएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो उसमें आपको खंड 8 या 9 मिलेंगे, जैसे कै खे गे घे अणे चे छे जह, इस तरह से। तो आपको ये देखना है कि मातृभूमि के लिए जो खंड काव्य है वो कौन से नंबर पर है, क्योंकि आपको मातृभूमि के लिए ही खंड काव्य करना है। तो इसमें आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। जैसे पहला प्रश्न है आपका, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न दूसरा है आपका, मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक का उत्तर देना है। तो हम दे रहे हैं इसमें पहले वाले प्रश्न का उत्तर, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन गाथा प्रस्तुत की है। उनकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 हेड डालेंगे, देशभक्त। चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र एक महान देशभक्त का चरित्र था। उनका सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता के लिए संघर्षों में बीता। छात्र जीवन में जलियांवाला बाग के नृशंस हत्याकांड को पढ़कर उनका हृदय तिलमिला उठा। वह उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं, इस जन्मभूमि के लिए प्राण मैं अपने अर्पित कर दूंगा। आज़ाद नहीं होगी तब तक यह मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा। दूसरा हेडिंग देखेंगे, वीर और साहसी। चंद्रशेखर ने 15 वर्ष की आयु में 16 बेंतों की मार खाते हुए तृतीय प्रहार के साथ भारत माता की जय, अपनी अपूर्व देशभक्ति, साहस और वीरता का परिचय दिया था। तीसरा हेडिंग डालेंगे, प्रभावशाली व्यक्तित्व। आज़ाद का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। वह अपने ओजस्वी भाषणों से नवयुवकों को प्रभावित कर लेते थे। नवयुवक उन्हें अपना पथ प्रदर्शक मानते थे। आज़ाद चंद्रशेखर ऐसा जिस पर हर एक नवयुवक निछावर होकर होता विस्तृत सा। हेडिंग डालेंगे चौथा, प्रकृति प्रेमी। आज़ाद प्रकृति प्रेमी थे। जब वह संघर्षों से थक जाते थे, विश्राम करने के लिए प्रकृति की गोद में चले जाते थे। वहीं वह अपने भावी कार्यक्रम की योजना बनाते थे। नंबर 5, महान क्रांतिकारी। चंद्रशेखर महान क्रांतिकारी और देशभक्त थे। अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में असहयोग आंदोलन को शिथिल पड़ता देख उन्होंने सशस्त्र क्रांति का अवलंबन लिया और भगत सिंह जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर क्रांति की ज्वाला सर्वत्र भड़का दी। छठा हेडिंग देखेंगे, अपराजय सेनानी। आज़ाद अपराजय निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे कुशल संगठनकर्ता और सेनानायक थे। वे क्रांतिकारी योजनाओं को बड़ी चतुराई से क्रियान्वित किया करते थे। उन्होंने बाल्यावस्था में ही यह सिद्ध कर दिया था कि बड़ा कष्ट सहकर भी वे
कभी नहीं झुकेंगे। नंबर 7 हेड डालेंगे अमर शहीद। बचपन से ही स्वतंत्रता की आग को हृदय में बसाए हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज सरकार को भयभीत कर दिया था। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अकेले ही अंग्रेज पुलिस से मुकाबला किया और एक सिपाही का जबड़ा तथा अंग्रेज एसपी नॉट बाबर की कलाई को गोली से उड़ा दिया। उन्हें जीवित नहीं पकड़ा जा सका था। अपने रिवाल्वर की अंतिम गोली से उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त कर ली। वास्तव में चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन गाथा देशभक्ति और बलिदान की गौरव गाथा है। वह महान देशभक्त, वीर, साहसी, महान क्रांतिकारी, अपराजय सेनानी और स्वतंत्रता प्रेमी थे। उनका चरित्र भारतीय युवकों को राष्ट्रभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देता रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और आपने हिंदी पढ़ने के लिए डायमंड हिंदी क्लासेस को चुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।